श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है। ये प्रश्न मनुष्य को सदियों से विचलित करता आया है कि क्या हमारा जीवन पूर्व नियोजित है? क्या जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो पहले से तय होता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जन्म और मृत्यु के मध्य जो कुछ भी घटता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। हम चाहे जितना प्रयास करें, कुछ घटनाएं जीवन में अपरिहार्य होती हैं जिन्हें टाल पाना हमारे वश में नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य का प्रयास व्यर्थ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस गूढ़ विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई थी। द्वारका में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए वहां आए और उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है? क्या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं या सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न मानव जीवन के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य पर प्रकाश डालेगी। कथा प्राचीन समय की है, जब अक्षयपुरी नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य पर रत्नधर नामक धर्मपरायण राजा शासन करता था। वो राजा निस्संतान था और एक योग्य उत्तराधिकारी की कामना करता था। वर्षों की तपस्या और भगवान शिव की कृपा से रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन वो बालक जन्म से विकलांग था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और वो अत्यंत दुर्बल था। ये देखकर राजा का हृदय टूट गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतने यज्ञ, तप और पुण्य किए, फिर भी मुझे ऐसा संतान प्राप्त हुआ। क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा, लेकिन ये उसके और तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। भाग्य पहले से लिखा जाता है, लेकिन वो लिखावट तुम्हारे कर्मों के आधार पर होती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जन्म, मृत्यु और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, किंतु मनुष्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने कर्मों से भविष्य को बदल सकता है। गीता में भी ये भाव स्पष्ट किया गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा उसका मित्र है और वही शत्रु। श्री कृष्ण ने कहा, भाग्य और कर्म का संबंध अत्यंत गहरा है। जीवन एक खेत के समान है, जो बीज तुम बोओगे वही फल पाओगे। तुम्हारे पुत्र का विकलांग जन्म पूर्व जन्म के अधर्म और अपूर्ण कर्मों का फल है, किंतु यदि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और भक्ति से कर्म करेगा तो वह अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। ये विकलांगता उसका अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मोन्नति का साधन है। श्री कृष्ण का यह उत्तर जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। राजा रत्नधर ने श्री कृष्ण की बातों को मन से स्वीकार किया और अपने पुत्र को शिक्षा, साहस और आत्मबल के साथ पालित किया। समय के साथ उसका पुत्र समाज में एक प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक योद्धा बना। यह उस पिता के सत्कर्मों और एक पुत्र की दृढ़ इच्छा शक्ति का फल था। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मनुष्य का भाग्य निरंतर बदलता रहता है। कर्म और भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने ये भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अध्याय 4 श्लोक 39। अर्थात
श्रद्धा और संयम से युक्त व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उसे परम शांति भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने आगे गरुड़ पुराण की 3 विशेष शिक्षाओं का वर्णन किया। पहली, धर्म का पालन। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चले, क्योंकि यही उसके पापों को दूर करता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। दूसरी, माता पिता की सेवा। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। जो उनकी सेवा नहीं करता उसे केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी यातना भुगतनी पड़ती है। तीसरी, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होता है वह न धर्म समझ पाता है न अपने जीवन की दिशा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हर कर्म में भगवान को साक्षी माने और उन्हें समर्पित भाव से कार्य करे, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। गीता में कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अध्याय 9 श्लोक 27। अर्थात जो कुछ तू करता है, खाता है, अर्पण करता है या तप करता है, सब मुझे समर्पित कर। इस प्रकार गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि भाग्य चाहे पहले से लिखा हो, पर उसे बदलने की शक्ति हमारे हाथों में है। अपने जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति के पथ पर चलाकर हम न केवल अपने वर्तमान को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि अपने अगले जन्मों को भी। जीवन दुर्लभ है, यह एक अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। तो मित्रों, गरुड़ पुराण की इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, सच्चे कर्म करें, अहंकार त्यागें और भक्ति में लीन रहें। यही आपके जीवन को शुभ, शांत और मोक्षदायक बनाएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।